परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। आज के वचन पर पिता हम आशीष मांग लेते पिता, जब हम यहाँ पर आपके वचन को पढ़ते और बोलते पिता, मनन करते मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा उतरे और जुम्बस करने पाए यीशु मसीह के नाम से हीलिंग और डिलीवरेंस हो मेरे पिता परमेश्वर। अंदर देखे बैर सुनने गूंगे बोले पिता, बीमार चंगे किए जाएं, कोड़ी पाक साफ कीजिए मेरे पिता परमेश्वर, और दुष्ट आत्मा इनको छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हीलिंग और डिलीवरेंस हो और पिता आज का वचन पिता उनके जीवन में 100 गुना फल लेके आने पर मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो जी। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गणेश रथ की झील के किनारे पर खड़ा हुआ, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। हालेलुया। क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। हालेलुया। इसका मतलब जाल धो रहे थे, इसका मतलब उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था। हालेलुया। यदि मैं सही हूं तो हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। अब अपने घर में खाना बनाते बनाते, खाना खाने के बाद, बना के खाने के बाद अपना बर्तन साफ करते कि नहीं करते? धोते कि नहीं धोते? क्यों? ये प्रमाणित होता है कि आप सबने खाना खा लिया। हालेलुया। होता कि नहीं होता है? हालेलुया। होता कि नहीं होता है? हालेलुया। होता कि नहीं होता है? जब सब लोग खाना खा चुके हैं तो बोलते हैं कि सब लोग अब क्या करें? अब बर्तन साफ करके अब साइड में कर दो उनको। हालेलुया। करीने में रख दो। हालेलुया। क्योंकि अब खाने का काम क्या है? खत्म हो चुका है। हालेलुया। ये लोग मछुए थे, मछुआरे थे। प्रभु के चेले क्या थे? मछुआरे थे। और इन्होंने क्या किया? जाल डाला, पकड़ी नहीं पकड़ी ये नहीं जानते अभी। हालेलुया। आगे जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। चलिए मैं आप पढ़ देता हूँ। हालेलुया। जी हाँ। और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे और उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, हे गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों को पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। हालेलुया। अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी का पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के साथ सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ा करेगा। हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। 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 दूसरे वचन पर हम आ जाएंगे। और उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। क्योंकि उन्होंने कहा, पतरस ने कहा कि प्रभु, हमने क्या किया? पूरी रात ना क्या किया हमने? पूरी रात हमने जाल फेंका, पूरी रात हमने जाल फेंका, लेकिन क्या हुआ? लेकिन मछली हमको एक भी नहीं मिली। तब वो क्या किया? वो हार गए और अपने अपने जाल क्या करने लगे? वो धोने लगे। अपने अपने जाल वो धोने लगे। किस लिए? उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था।
वो अपने काम में कामयाब नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी कभी इंसान लोग भी ऐसा ही करते हैं, अपना काम खत्म कर देते हैं बिना सफल हुए। हालेलुया, बिना सफल हुए अपना काम समाप्त कर देते हैं, अपना जाल धोने लगते हैं कि अब भाई इसको ये बीमारी लाइलाज हो चुकी है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। हालेलुया, वो अपने जाल धो रहे हैं। हालेलुया, लेकिन क्या हुआ, न जाने कितने लोग आज की तारीख में अपने जाल धो रहे हैं। क्यों? यही सोचकर कि अब इस बीमारी का इलाज नहीं है, अब तो मृत्यु ही आकर इस बीमारी से आजाद करेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, यहाँ पर हम जब पढ़ रहे हैं परमेश्वर का कलाम, हम जब यहाँ पर खुदा का कलाम जब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे लिखा है, मछुए उन पर से अपनी नाव पर से उतरकर अपने जाल धो रहे थे। यानी कि उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया था, लेकिन काम खत्म कैसे किया? कामयाब होकर उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया, सफल होकर उन्होंने अपना काम खत्म नहीं किया, बल्कि निराश होकर उन्होंने अपना काम खत्म किया और अपना जाल धोने लगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा, अपना जाल धोने लगे। जाने कितने लोग ये कहते हैं कि पथरी नहीं जाएगी, निराश हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। हालेलुया, मेरा ये काम नहीं होगा, बहुत मैंने मेहनत किया, दिन रात से दिन हो गया। जिस तरह पतरस कह रहा है कि प्रभु रात भर हमने क्या किया, मछली पकड़ी, जाल फेंका, लेकिन एक भी मछली हमारे हाथ नहीं आई। हमने जाल बार बार हमने फेंका, लेकिन एक भी मछली हमारे हाथ में नहीं आई। और क्या है उनके हाथ में? उनके जाल में क्या फंसा? कूड़ा करकट। हालेलुया, तभी तो वो अपने जाल को धो रहे थे। हालेलुया, तभी तो अपने जाल को धो रहे थे। हालेलुया, क्योंकि तालाब में मछली के साथ साथ और भी वस्तुएं और भी चीजें वहां पर मिलती हैं। हालेलुया, जैसे घास फूस होती है, वो सब जाल में फंस जाती है। हालेलुया, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो अपने जाल को धो रहे थे। कामयाब होकर नहीं धो रहे थे, वे निराश होकर और असफल होकर, थक कर। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। कुछ लोग प्रार्थना करते करते थक जाते हैं। ओ जी बहुत प्रार्थना कर लिया, अब कुछ फायदा होने वाला नहीं है। हालेलुया, ओ जी आपके यीशु में अब कोई फायदा, आपके यीशु से अब कुछ होने वाला नहीं है, अब थक गए हैं। हालेलुया, अब रहने दो। हालेलुया, अब चर्च मत जाओ, बहुत दिन हो गए, बहुत प्रार्थना करा लिया, अब थक गए हैं, अपना जाल धो रहे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। क्या करे? अपना जाल धो रहे, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लेकिन प्रभु वहां पर पहुंचा और उसने कहा कि नाव को थोड़ा सा हटा ले, क्योंकि भीड़ वहां पर बहुत ज्यादा थी। भीड़ वहां पर ज्यादा थी, लोग यीशु मसीह के ऊपर गिरते पड़ते थे, भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के ऊपर गिरती पड़ती थी। लेकिन उसने कहा, वो किसके पास पहुंचा? पतरस के पास पहुंचा। और पतरस क्या कर रहा था? जाल को धो रहा था। हालेलुया, कामयाब होकर नहीं, बल्कि असफल होकर अपने जाल को धो रहा था। हालेलुया, और उसने कहा कि नाव को थोड़ा साइड कर हटा ले इसको। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। यीशु मसीह ने कहा कि नाव को थोड़ा सा हटा ले, क्योंकि वो जानता था कि जिस जगह पर यह बंदा नाव पर बैठकर जाल फेंक रहा है, वहां पर मछली नहीं पकड़ी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन पतरस को नहीं पता था कि जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां मैं जाल डाल रहा हूं, वहां पर मछली है कि नहीं है। वो तो यही सोच रहा था कि मछली मेरे हाथ में नहीं आ रही, जाल में नहीं फंस रही, लेकिन वो नहीं जानता था कि वहां पर मछली नहीं है। हालेलुया, वहां पर मछली नहीं है। यदि नहीं है, यदि होती तो यीशु मसीह कहता कि वहीं पे डाल जाल, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नाव को थोड़ा सा राइट लोकेशन में जा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, राइट जगह पे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने दिनों से यहाँ पर आते हो? आपने बहुत लोकेशन ढूंढी होगी, लेकिन यहाँ पर एक क्या है? एक राइट लोकेशन। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, यहाँ पर क्या है? परमेश्वर का अभिषेक। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, क्यों भेजा उसने आपको यहाँ पर? इसीलिए कि पतरस अपनी नाव को थोड़ा सा हटा ले, अपनी नाव को थोड़ा सा हटा ले। और जो प्रभु के कहने से अपनी नाव को इस चर्च में लेकर आता है, हालेलुया,
उसके लिए क्या होता है, परमेश्वर उसको इतनी मछली देता है कि उसको उसके हाथ के बाहर हो जाती है। वो पकड़ने के लिए अपने साथियों को उसने क्या किया, हालेलुया। जी हाँ, आगे क्या लिखा है, जब चौथे वचन में पढ़ेंगे हम, जब वह बातें कर चुका तो समौन से कहा, गहरे जल में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपना जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, पूरी रात हो गई हमें, कई बार हमने जाल फेंका, कई बार हमारे जाल में क्या आता है, मछली नहीं आती है, लेकिन कूड़ा करकट घास फूस आती है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन यीशु मसीह जैसे उनसे कहता है कि गहरे जल में ले चल, गहरे जल में ले चल। हालेलुया, इसका मतलब वो गहरे जल में नहीं गया था, पतरस गहरे जल में नहीं गया था। हालेलुया। कभी कभी हम डरते हैं, कभी कभी हम डरते हैं, नहीं हम नहीं करेंगे ये काम, अरे ये तो उपवास करने का काम हमारा नहीं है, हम डर जाते हैं। हालेलुया, नहीं इतनी दूर नहीं जाएंगे, हम यहाँ से तो बहुत दूर है, शाम हो जाती है हमको जाते जाते। हालेलुया, हम क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं और थोड़े थोड़े पानी में ही अपना जाल फेंकते हैं, पतरस की तरह। हालेलुया, थोड़े थोड़े पानी में क्या फेंकते हैं, जाल फेंकते हैं, पतरस की तरह। लेकिन यीशु मसीह जब उनके पास आया, उसने कहा कि चल वहां ले चल। कहां, गहरे जल में नाव को ले चल और अपना जाल फेंक। पतरस ने कहा, प्रभु जी मैंने पूरी रात हो गई फेंकते फेंकते, लेकिन मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी। हालेलुया, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। वो कह रहा है कि मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन इस बार जब तू कहता है तो मैं फिर से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करते करते थक जाते, करके देख लिया। हालेलुया, प्रार्थना करके देख लिया, सत्संग में आके देख लिया, प्रार्थना भवन में आके देख लिया, ये भी करके देख लिया, वो भी करके देख लिया, जो हमसे कहते हैं वो सब हम करके देख लेते हैं। इधर फेंका जाल, इधर फेंका जाल, सामने फेंका और पीछे फेंका, सब जगह हमने। पतरस कह रहा है कि मैंने जाल फेंक के देख लिया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी। यीशु ने कहा कि कहां ले चल, वहां ले चल, गहरे में ले चल। हालेलुया, कहां ले चल, गहरे में ले चल। हालेलुया, लोग गहरे में जाना नहीं चाहते हैं और ऊपर ऊपर से मछली पकड़ना चाहते हैं। क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। हालेलुया, क्योंकि मछली जो रहती है ना, वो गहरे में रहती है। हालेलुया, मछली जो रहती है वो गहरे में रहती है। हालेलुया, गहरे में जाने के लिए हमें क्या पानी में घुसना पड़ेगा कि नहीं घुसना पड़ेगा, अपने जाल को पानी में डालना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस पतरस ने कहा, हे प्रभु, पूरी सारी रात हमको मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, लेकिन तो भी यदि तू कहता है तो मैं फिर से क्या डालूंगा, जाल डालूंगा। हालेलुया, मैं फिर से कहता हूँ, आपने कहीं भी जाकर देख लिया होगा ना, कहीं भी जाकर कुछ भी करके देख लिया होगा, लेकिन आना इस चर्च में। हालेलुया, ऑनलाइन आना इस चर्च में और आपको वो मिलेगा जो आपको कहीं नहीं मिला। यीशु मसीह के नाम में मैंने कहा, आपको वो मिलेगा जो कहीं आपको नहीं मिला। हालेलुया, जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि नाव पे खड़ा होकर नाव को कहां ले चल, गहरे पानी में ले चल और वहां पर क्या डाल, जाल डाल। हालेलुया, पतरस ने कहा, प्रभु पूरी रात होगी, एक भी मछली हमने नहीं पकड़ी, लेकिन यदि तू चाहता है तो मैं फिर से जाल डालूंगा। जो यीशु मसीह के कहने से जाल डालता है उसमें मछली 100% फंसती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और जो कह रहे हैं कि हमने प्रार्थना करके, मैं सबसे कहता हूँ कि जो कहते हैं कि हमने प्रार्थना करके देख लिया, हमने अपने घर में फैमिली प्रेयर करा कर देख लिया, हमने दान भी देकर देख लिया। हालेलुया, प्रभु कहता है इस बार कहाँ चलना है, गहरे में चलना। हालेलुया, गहरे में। हालेलुया, गहरे में। हालेलुया, राइट लोकेशन परमेश्वर बताता है। हालेलुया, कभी कभी हम क्या करते हैं, दिन से रात हो जाती है, रात से दिन होता है, हम मांगते रहते हैं, प्रभु नहीं देता। हालेलुया, और कुछ लोग मांगना बंद कर देते हैं। हालेलुया, अब नहीं दे रहा परमेश्वर, अरे परमेश्वर के अंदर पावर नहीं है। हालेलुया, मेरे को जो दे दे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। लेकिन मैं आपसे फिर से कहता हूँ कि परमेश्वर समस्त संसार के लोगों को हर एक वो वस्तु मुहैया कराए जो वो चाहता है, वो सबको हर एक वस्तु मुहैया करा सकता है। ये उसके अंदर इतनी पावर है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, लेकिन जरूरत है राइट लोकेशन की और सही समय की। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया,
और जो मेरे कहने से जाल डालते हैं, हालेलुया। बीते दिनों हमने बहुत से लोगों से कहा कि दशमांश परमेश्वर को दो तो वो आपको ब्लेस करेगा, हालेलुया। और जिन लोगों ने दिया है परमेश्वर ने उनको मेरे कहने के द्वारा ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में। उनको परमेश्वर ने मेरे कहने के द्वारा ब्लेस किया यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। राइट लोकेशन में जाना बहुत जरूरी है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां ले घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो नाव के दूसरी ओर थे संकेत दिया कि आओ हमारी सहायता करो, अब हमसे मछली नहीं पकड़ी जा रही, इतनी मछली यीशु मसीह ने हमें दे दी है, आओ हमारी सहायता करो, हालेलुया। और वहां पर उनके साथी याकूब और यूहन्ना भी आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं मछलियों को पकड़ने में, हालेलुया। इतनी मछली उनके पास आती है, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। जो चाहते हैं कि हीलिंग हमें मिले, डिलीवरेंस हमें मिले, हालेलुया, वो प्रभु कहता है कि मेरे कहने से तुम क्या डालो, जाल डालो, तो आपको चंगाई मिलेगी, हीलिंग भी मिलेगी और हर वो वस्तु मिलेगी जो आप मांगते हो, हालेलुया। प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता रहता है उसको मिलता है, हालेलुया। लेकिन ये पतरस मांग मांग के क्या हो गया था, थक गया था जी, हालेलुया। और ये अपने क्या करने लगा, हाथ धोने लगा, अपना जाल धोने लगा, हालेलुया। आप में से कौन पतरस बनना चाहेगा, हालेलुया, हालेलुया। पतरस ने क्या किया, पतरस ने मेहनत की लेकिन बाद में क्या किया, नहीं अब कुछ नहीं होगा, अपने हाथ धोने लगा, अब मैं काम नहीं करूंगा, अब मैं थक गया, हालेलुया, अब मैं काम नहीं करूंगा क्योंकि जो मैं मांग रहा हूं वो परमेश्वर नहीं दे रहा, हालेलुया। कभी कभी बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, थक जाते अपनी प्रॉब्लम को लेकर, अपनी समस्या को लेकर, सोचते हैं कि अब तो मृत्यु आकर ही छुटकारा मिलेगा, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा। लेकिन परमेश्वर आज मेरे मुंह के द्वारा आप लोग को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मेरे मुंह के द्वारा आप लोग को आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। पास्टर जी, इस बहन का नाम रिंकी है और ये मिठोपुर से आई है और ये बहन बता रही है कि इनके पैर में दर्द हो रहा था और जो ये आशीषित तेल यहाँ से चर्च से लेकर के गई हुई थी, इन्होंने अपने घर पे अपने पैर में तेल लगाया और इनके पैर का दर्द तेल लगाने के द्वारा बिल्कुल गायब हो चुका और ये भली चंगी है, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे सब लोग, परमेश्वर की ताली बजाकर धन्यवाद देंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया। ए सारा जांदा यीशु नु जलाल, ए सारा जांदा यीशु नु जलाल, ए सारा जांदा यीशु नु जलाल, ए सारा जांदा यीशु नु जलाल। बाकी रूही हजूरी ए कमाल, बाकी रूही हजूरी ए कमाल, ए सारा जांदा यीशु नु जलाल, ए सारा जांदा यीशु नु जलाल, के सारा जांदा यीशु नु जलाल, के सारा जांदा यीशु नु जलाल। जी जी, हालेलुया। जी, नाम बताइए बेटा अपना। रिंकी। क्या हो रहा था आपको? मेरे पैर में दर्द हो रहा था सोमवार के दिन, मैंने आशीष से तेल लगाया, ठीक। तेल लगाने से ठीक हो गए? ताली बजाएंगे परमेश्वर की महिमा, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम आंसू है और ये बच्चा वाले से आई है और ये बहन बता रही है कि जो ये बच्चा इन्होंने अपनी गोद में ले रखा है, जब ये बच्चा जन्म ले चुका था, ऑपरेशन के बाद ये बच्चा हुआ था और ये बहन बता रही है कि उसी समय से इस बहन को इसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता था, बहुत पेन होता था और ये बहन बता रही है कि एक दिन भी इनको चैन नहीं मिलता था। और ये बहन बता रही है कि जब ये परसों 25 दिसंबर को अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री चर्च में आई और ये बहन बता रही है कि उस खुशी में ये बहन नाची कूदी और ये बता रही है कि इनके पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका है, तैयारियां हो तेरा लाड़ा होने वाला है, लाड़ी खिंची ले तैयारियां हो
ओ तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला, तेरा लाड़ा आने वाला। लाड़ी ये नी खिचल तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा आने वाला है। लाड़ी ये नी खिचल तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम आंसू है, मैं बच्चे वाले से आई हूँ। जी क्या था आपको? मेरे पेट में बहुत दर्द था, बड़े ऑपरेशन से लड़का हुआ था मेरा यो। जी। बहुत दर्द होता था, मगर मैं जब परसों संगति में आई तब से मैं बहुत ठीक हूँ, ना ही दर्द है ना कुछ है, मैं बहुत अच्छा, जब सही। हमने बोला था कि एक हमने गीत गाया था कि बोला था कि सब लोग उस गीत पे वर्शिप करो और सब लोग झूमते और नाचते हुए गीत गाओ, तब उसी घड़ी आपका बीमारी चला जाएगा। तो उसी समय आपका दर्द चला गया? जी। कितने दिनों से दर्द था वो? जब से मेरा बच्चा हुआ था कितना टाइम? 2.5 महीने का हो चुका है। अच्छा, 2.5 महीने से आपके पेट में दर्द था? हाँ, दर्द होता था, दवाई से भी आराम नहीं लगा था मुझे। अच्छा, और अब मैं बहुत ठीक हूँ। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो? बहुत ठीक। हालेलुया, ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तुम भी इनको देख के सुना। पास्टर जी, इस बहन का नाम रीना है और ये बहन महुआ डाबरे से आई है और 2 महीने पहले आप प्रोफेसी कर रहे थे, कह रहे थे कि जिनके पास कर्जा है वो कर्जा जा रहा है और जिनके रुके हुए पैसे हैं वो पैसे प्रभु उनको वापसी दिला रहा है। और इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि जो इनके ऊपर कर्जा था वो कर्जा बिल्कुल जा चुका है और 10 साल से इस बहन के पैसे रुके हुए थे किसी के पास और वो पैसे इस बहन को वापसी मिल चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। घोड़े उते होके ओ सवार आवेगा, नाले ओ बारतिया को लेके आवेगा। घोड़े उते होके ओ सवार आवेगा, नाले ओ बारतिया को लेके आवेगा। छड़े होने सब गला मारिया, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ी खिचले तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ी खिचले तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ी खिचले तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। जी जी जी, अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम रीना है। जी, कहाँ से आई हैं? मैं महुआ डाबरे से आई हूँ। मेरा नाम जी रीना। जी, क्या हुआ था? मैं बहुत परेशान रहती थी, वैसे भी मेरे शरीर में भी दिक्कत थी और जब से मैं इस चर्च में आ रही हूँ मुझे काफ़ी आराम है। और हमारे कुछ 10 साल से रुके हुए पैसे थे वो मिल नहीं रहे थे किसी बात के कारण। मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और यहाँ पे भी पास्टर जी बोल रहे थे जिसके रुके हुए काम है वो खुले हैं और जिसके ऊपर कर्जा है वो जारी है। मैंने रिसीव किया और पास्टर जी से ही बात की, प्रार्थना करवाई। जो काम 10 साल से नहीं हुआ वो 1-1.5 महीने में वो काम हो गया है। अब कर्जा जा चुका है आपका? कर्जा जा चुका है और पैसा आपका मिल गया आपको? पैसा भी मिल गया। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया। कितना पैसा मिल गया? 1 लाख। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। तो घोड़े उते होके ओ सवार आवेगा, नाले ओ बारतिया नु लेके आवेगा। घोड़े उते होके ओ सवार आवेगा, नाले ओ बारतिया नु लेके आवेगा। छड़े होने सब गला मारिया, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ी खिचले तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। लाड़ी खिचले तैयारियां, ओ तेरा लाड़ा होने वाला है। हालेलुया। जी जी जी, जय जय। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम सोनू है और ये केशवपुर से आई है और ये बहन बता रही है कि जब आप प्रोफेसी कर रहे थे कह रहे थे कि मैं पेट के निचले हिस्से के दर्द को जाते हुए देख रहा हूँ और उसी समय इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि इनके सीने में और इनके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और उसी समय इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और इनका दर्द बिल्कुल गायब हो चुका। हालेलुया। सब लोग ओ मेरा नबी यहोवा है जो कुदरत वाला है। ओ मेरा नबी यहोवा है जो कुदरत वाला है। ओ मेरा नबी यहोवा
हालेलुया। जी क्या हो रहा था आपको? पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा था और सीने में भी चौक सी लग रही थी बहुत जी, और जब अभी बोला तो जब मैं ठीक हो गई तो बोला कि पेट के निचले हिस्से का दर्द किसी को है वो जा रहा है और सीने में तभी ठीक हो गए आप। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया हालेलुया। जिस बहन का नाम सीमा है और ये सलेमपुर से आई है और ये बहन बता रही है कि इनके बाएं हाथ में बहुत दर्द हो रहा था और ये हाथ उठ भी नहीं रहा था, और जब आप बोल रहे थे कि सब वर्शिप के द्वारा नाचो कूदो, और ये बहन नाच रही थी और इनका हाथ नाचते नाचते बिल्कुल ठीक हो चुका। हालेलुया। ताली बजाएंगे जोर से परमेश्वर के लिए। बीमारी से क्यों डरो, लाचारी से क्यों डरो, तूफानों से क्यों डरो, मेरा यीशु जो कितना महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है, मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। हालेलुया। क्या होता है बहन जी आपको? मेरे हाथ में परसों झटका आ गया था और ये उठ भी नहीं रहा था, खाना भी नहीं बन रहा था, और जब वर्शिप कर रही थी और बोल रहे थे कि किसी के हाथ में प्रॉब्लम है। पास्टर जी बोल रहे थे कि किसी के हाथ में दर्द है और मैंने अपने लिए रिसीव किया और मैं चंगी हो गई। चंगी होगी। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम रचना है और ये बहन गामड़ी से आई है और ये बहन बता रही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी, और ये बहन बता रही है कि जब इनको किसी ने अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री महमूदपुर चर्च के बारे में बताया और ये बहन विश्वास के साथ अनुग्रह प्रार्थना मिनिस्ट्री चर्च में आई, और ये बहन बता रही है कि जब आप प्रोफेसी कर रहे थे, कह रहे थे कि दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में, और मैं उस दुष्ट आत्मा को जाते हुए देख रहा हूँ, और उसी समय इस बहन ने अपने लिए रिसीव किया और ये बहन बता रही है कि ये बिल्कुल चंगी है। हालेलुया। हरी खुशी मैनू यीशु ने बखाइए, ऐसी खुशी विच अकबरी आईए, हरी खुशी मैनू यीशु ने बखाइए, ऐसी खुशी विच अकबरी आईए, ओ दिलका विच देनी मैं गवाईए, के नचने दिल करदा, के नचने दिल करदा, के नचने दिल करदा। हालेलुया हालेलुया। जी नाम बताइएगा अपना। रचना क्या अर्थ था आपको? मुझे बहुत आज में बहुत परेशान कर रही थी 2 साल से। 2 साल से। हालेलुया। कहीं भी पटक देती थी, सो रही थी तब भी ऐसी, जब बड़ू मन जाती थी और मुंह से जो मुआना शुरू हो जाती थी। जी जी। कितने साल से? 2 साल से 2 साल से। और यहाँ के बारे में किसने बताया आपको? मुझे मेरी दीदी ने बताया। अच्छा जी। आपकी दीदी की इतनी बड़ी हिम्मत होगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आप यहाँ पर आए 4 हफ्ते हो गए यार, 4 हफ्ते। और अब ठीक हो गई हो, अब दुष्ट आत्मा नहीं सताता, अब चंगी हो गई। हालेलुया हालेलुया। ताली बजाएंगे सब लोग। हालेलुया हालेलुया। जिते यीशु दा जलाल, पाक रूपी है जुड़िए कमाल, होंदे उते जिते यीशु दा जलाल, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, ना कोई दुख ना कोई रहना है बीमार, के सारा जाना यीशु नु जलाल, के सारा जाना यीशु नु जलाल, के सारा जाना यीशु नु जलाल, के सारा जाना यीशु नु जलाल। हालेलुया हालेलुया। सारी महिमा और आदर यीशु मसीह को। हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम स्वाति है और ये महमूदपुर भिक्का से आई है, और ये बहन बता रही है कि पिछले 2 साल से इस बहन को बच्चे की आशीष नहीं थी, और ये बहन बता रही है कि इन्होंने बहुत सी जगहों पर अपना इलाज भी कराया,
बहुत से डॉक्टरों को इस बहन ने दिखाया और ये बहन बता रही है कि ये बहन बहुत से बाबाओं के पास भी गई और ये बहन बता रही है कि कहीं से भी कोई भी आराम नहीं बन पड़ा। फिर इस बहन को किसी ने चर्च के बारे में बताया कि आप ही के गांव में चर्च लगता है, आप चर्च में जाओ। और ये बहन चर्च में आई। उसके बाद इस बहन ने अपने घर पे प्रेयर कराई आपसे और ये बहन बता रही है कि जब आप प्रोफेसी कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु आपको बेटे की आशीष देने के लिए जा रहा है और आप बसंत ऋतु से पहले पहले गर्भवती होंगी और एक पुत्र को जनेंगी और प्रभु ने आज इस बहन को बेटा देकर आशीषित किया है और इन वो प्रोफेसी पूरी हुई। हालेलुया। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, गिरता शैतान जगो यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। हालेलुया। जी जी बहन जी, अपना नाम बताइएगा। क्या था आपको? हालेलुया जी। और जब आपके घर पे प्रेयर हुई थी और बोल रहे थे कि आप गर्भवती होंगी बसंत ऋतु से पहले पहले और बेटा जनेंगी, हालेलुया, हुआ कि नहीं हुआ बेटा? जी हालेलुया, हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। हालेलुया। और देखिए ये बहन बेटे के साथ ब्लेस है यीशु मसीह के नाम में। सब लोगों की नजर इस बहन के ऊपर थी और लोग कहते थे कि देखें कि यीशु मसीह जो बोलता है होता है कि नहीं होता है। और काफी लोगों की नजर इस बहन के ऊपर थी और जब इनका डिलीवरी का समय आया तो सब इनको डराने लगे कि कहीं बेटी ना हो। तो ये हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि लोग मुझे डरा रहे हैं। हमने कहा विश्वास रख, मत डर। हालेलुया, हालेलुया। और इनको परमेश्वर ने बेटा देकर आशीषित किया यीशु मसीह के नाम में। ताली बजाएंगे जोर से ताली बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पास्टर जी, इस बहन का नाम अमलेश है और ये मिठापुर से आई है और ये बहन बता रही है कि इनको पिछले 5 महीने से इनके हाथों पैरों में दर्द हो रहा था। और ये बहन बता रही है कि जब इन्होंने अपना रुपट्टा घुमाकर अपने हाथों पैरों पर लगाया तो ये बहन बता रही है कि इनके हाथों पैरों का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका। हालेलुया। नाम बताइए। कमलेश, मिठेपुर साई जी। क्या था आपको? मुझे बुखार आवा था और मेरे पास कई महीने हो गए बुखार आता तो जी। और हाथ तो पैरों में दर्द रहा था, चिकन सी रहे थे और अब चला गया? अब तो आराम है। ताली बजाएंगे जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।